स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड्स को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहला देखते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सबसे पहले फर्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का हिंदी क्या होता है? लालची होता है। जो भी संभव है, जो भी वर्ड्स अगर जिसका हिंदी अगर मुझे लगना चाहिए कि लिखा जाए तो मैं उस सभी वर्ड्स का हिंदी में लिख रहा हूँ। बाकी आप इसको एक बार दो बार रिकॉल करते रहिएगा जिससे आपका अच्छा हो जाएगा। सेकंड में है इनकैपेबल ऑफ बिंग डिवाइडेड, यानी क्या होता है ना, विभाजित होने में किसी भी चीज़ का असमर्थ होना, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल बोलते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है अभाज्य। क्या होता है? अभाज्य। थर्ड है इनकैपेबल ऑफ बिंग रीच्ड, यानी कहीं पहुंचने में असमर्थ होना, कहीं भी पहुंचना है वहां पे पहुंचने में असमर्थ होना। जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, पहुँचने में बहुत ज़्यादा असमर्थता होती है। ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटी होता है ना, एज कम्पेयर टू जो प्लेन एरिया है, बहुत क्या होता है ना, वीक होता है। तो वहाँ पे उस वर्ड्स के लिए हम क्या लाएंगे? इनएक्सेसिबल लाएंगे। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? दुर्गम होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बिंग एडमिटेड और अलाउड, यानी क्या होता है ना कि असक्षम होना किसी भी चीज़ को एडमिट करने में या उसको सहमति देने में, उसे हम बोलते हैं क्या बोलेंगे? उसे इनएडमिसिबल बोलेंगे। इनएडमिसिबल, इसका मतलब क्या होता है? अस्वीकार्य, किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वहाँ पे उसको बेड क्या होता है ना कि नहीं उपलब्ध होता है, तो वहाँ का जो भी हॉस्पिटल का जो भी ऑफिसर होता है वो क्या करता है? इनएडमिसिबल करता है, यानी अस्वीकार्य कर देता है कि भाई साहब मेरे पास बेड नहीं है, आप आगे जाके देख लो। तो इनएडमिसिबल का मतलब क्या होता है? अस्वीकार्य। 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 5 है इनएक्सेप्टेबल ऑफ बिंग टायर्ड आउट। टायर्ड आउट का मतलब ही होता है थकना, ठीक है ना। तो इनकेपेबल मतलब कि थकने में असमर्थ, यानी जो नहीं कभी थकता है, यानी जो गॉड गिफ्टेड है, ओके, शक्तिमान है, आप ऐसे समझ लो उसको। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? यानी जो थकने में असमर्थ हो, नहीं थक सकता है। अटूट हो, अटूट इसको आप बोल सकते हो, अटूट। अटूट, तो उसे हम इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर हमारा है इनकैपेबल ऑफ बिंग डिस्ट्रॉयड, यानी जिसे बर्बाद नहीं किया जा सकता है, यानी जिसे मतलब कि हम क्या डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिस्ट्रक्टिबल बोलते हैं। इंडिस्ट सॉरी एक मिनट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रक्टिबल बोलते हैं, यानी अक्षय इसको हम बोलते हैं, अक्षय। ओके। 7 है वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, जो कभी गलती ही नहीं किया हो उसे हम क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल बोलते हैं। इसे हम अचूक बोलते हैं, यानी भाई साहब वो कभी गलती नहीं किया हो। यहाँ तक कि भगवान भी गलती किए हैं, बट ये क्या है? ये आपको ये कभी गलती ही ना किया हो, ऐसे बंदे को इनफॉलिबल बोलते हैं, अचूक। 8 है समथिंग कैपेबल ऑफ बिंग डन, यानी कोई भी चीज़ हो जिसको करने में क्या हो? सक्षम हो कोई व्यक्ति, तो उसे कुछ करने योग्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिबल बोलते हैं। यानी कुछ करने योग्य होगा, यानी वह क्या होगा? संभव होगा। ठीक है। प्लेस ऑफ बरियल, यानी दफनाने का जो स्थान होता है, जैसे जो भी कम्युनिटी होता है, जैसे एज लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर सिख हो गया, ये जितने भी रिलीजन हो गए, पारसी हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं? बरियल करते हैं बॉडी को। डेथ जो भी होते हैं उनका बरियल होता है, तो उस बरियल वाले प्लेस को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कब्रिस्तान। 10 नंबर है अ पर्सन हु टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि अल्कोहल लेता है, तो उसे हम बोलते हैं टिटोलर। टिटोलर। टिटोलर इसे आप बोल सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? कि जो नशे में हो, इसे आप क्या बोल सकते हो? जो नशे में हो, जो नशे में हो। 11 है इन एबिलिटी टू स्लीड, यानी इन
एक्चुअली स्लीड का मीनिंग अगर आप इंडिविजुअल देखो, इसका अगर ये सिंगल कहीं आता है स्लीड, तो उसका मतलब होता है बेपहियों की गाड़ी। बट यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन एबिलिटी ऑफ स्लीड, इसकी मतलब क्या होगी, नींद की असमर्थता। यहाँ पे नींद का मतलब ये दे के आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, नींद की असमर्थता, जिसे हम बोलेंगे इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, अनिद्रता, अनिद्रा। यानी बहुत ऐसे पर्सन है जो क्या होता है, वो नींद नहीं ले पाते हैं सही से, तो वो डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हैं, तो उसे हम इंसोम्निया कहते हैं कि भाई साहब इनको इंसोम्निया है। 12 है, वन हु बिलीव्स, भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। यानी जो मतलब कि विश्वास करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए महिलाओं को भी हर फील्ड में, उसे हम फेमिनिस्ट बोलते हैं, नारीवाद ऐसे इसका मतलब होता है, नारीवाद बोला जाता है इसे, कि भाई साहब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू, मतलब कि जो भी जेंडर है उसके अनुसार पे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा जो विश्वास करता है, नारी में विश्वास रखता है, उसे हम नारीवाद कहते हैं। नेक्स्ट हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर बात किया जाए तो किसी भी इंग्लिश सेक्शन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट ग्रामर का सेक्शन, सेकंड वोकैब का सेक्शन, और थर्ड क्या होता है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो आपका अगर हम बात करें, आपका कॉम्प्रीहेंशन कब डेवलप होगा, जब आपका वोकैब अच्छा होगा। तो वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन ये दोनों को मिला के 60% क्वेश्चन कवर करता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो इंडिया में, और आपको चाहना है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना, तो आपको हर हाल में वोकैब पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज 40% का ग्रामर होता है और 60% का ये होता है, तो कैसे भी तो करना ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमारा फर्स्ट है टू डिफर विथ, यानी डिफर विथ का मतलब नॉट टू अग्री, किसी से सहमत ना होना किसी बात पे, उसे हम क्या बोलते हैं, टू नॉट एग्री विथ। यानी भाई साहब कोई भी बात हो उसमें मतभेद हो गया, टू डिफर विथ का मतलब क्या होता है, मतभेद करना किसी भी बात पे, मतभेद करना। सेकंड है, एक मिनट, सेकंड है ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है ऑन पेपर एंड इन राइटिंग, यानी ऑन पेपर यानी कागज पर और लिखित रूप में, एंड इन राइटिंग इसका मतलब होता है। थर्ड है बी इन वंस बोनेट। अच्छा, बोनेट अगर कहीं अकेले आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ढक्कन होता है। ओके, किसी एक ढक्कन में सारी मधुमक्खियाँ, यानी टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर क्रेजी होना, पागल होना, समझ में आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बी इन वंस बोनेट। फोर है सेंड वर्क, सेंड वर्ड है, इसका मतलब होता है टू सेंड मैसेज, किसी संदेश को भेजना। 5 है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कलह होता है किसी भी चीज़ का, तो कलह का जो भी एप्पल है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ क्वेरल बोलते हैं, झगड़ा का कारण। इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा का कारण। जहाँ लिखने वाला है वहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, झगड़ा का कारण। नेक्स्ट है 6 नंबर, टू कीक वंस हील्स, यानी कीक करना, किसी को निकाल देना, वंस हील्स किसी की एड़ी को निकाल देना, यानी ये तो मतलब ही है मुहावरा, तो मुहावरा से एक्चुअल मीनिंग उसका जब हम निकालते हैं तब आता है, बाकी अगर आप एक एक वर्ड को निकालोगे तो इससे कुछ आपको खास आइडिया नहीं आएगा। इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना। 7 नंबर है माई हैंड्स आर फुल, यानी मेरी हाथ क्या है, फुल है भाई साहब, यानी इसका मतलब हो गया आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। 8 नंबर है होल्ड योर टंग, यानी अपनी जीभ को होल्ड करना, रोक के रखना, इसका मतलब होता है कीप साइलेंट, खामोश रहना, भाई साहब खामोश, खामोश रहना, खामोश रहना। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर क्लींच द इशू, कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है उसको क्लींच करना, यानी क्लींच का मतलब आप क्या बोल सकते हो, यानी उसको डिसाइड करना, यानी डिसाइड द मैटर हो गया, यानी उसका निर्णय लेना। 10 है आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है सर्टेन, और आउट ऑफ द क्वेश्चन ये याद रखना भाई साहब, VVI है। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब सर्टेन, और आउट ऑफ द क्वेश्चन इसका मतलब होता है अनसर्टेन या फिर अनलाइकली, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं
कंफ्यूज्ड वर्ड्स। तो कंफ्यूज्ड वर्ड्स में यहाँ पे हम फर्स्ट में है हमारा गेज, या फिर ये क्या है, एक नाउन है। गेज का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट, यानी एक ऐसा उपकरण फॉर मेजरिंग द अमाउंट और लेवल ऑफ समथिंग। जैसे आप देखिएगा कि ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी में तेल की जो मेजरमेंट होती है उसको करने के लिए उसमें एक गेज होता है। तो जो ऑयल का टैंक होता है ना, उसमें क्या करता है, गेज गिराता है और चेकअप करता है कि भाई साहब गाड़ी में कितना तेल है, कितना ऑयल है, तो उसे हम गेज बोलते हैं। ये क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद गॉज, गॉज भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है मटेरियल मेड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ वायर, यानी इसे आप क्या बोल सकते हो, महीन तार की जाली बोल सकते हो गॉज, महीन तार की जाली, महीन तार की जाली, इसे आप क्या बोल सकते हो, गॉज बोल सकते हो। भाई साहब बहुत सारा तार है उसकी जाली हो गई गेज। गेज का मतलब स्टेयर होता है, यानी एक टक देखना किसी चीज को, पूरा कंसंट्रेट होके देखना, उसे हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। टकटकी लगाकर, जैसे बोला जाता है ना भाई साहब टकटकी लगाकर देख रहा है, टकटकी लगाकर देखना, यानी पूरा आस तरीके से देखना कि भाई साहब कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। एक टक देखना, एक टक देखना। सेकंड है होली। होली एक क्या है, एडजेक्टिव है। होली का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, यानी गुड इन मोरल एंड रिलीजियस वे, यानी मोरल नैतिक और रिलीजियस धार्मिक रूप से क्या हो, अच्छा हो, उसे हम पवित्र बोलते हैं। उसके बाद होली, होली का मतलब क्या होता है, संपूर्ण का, ये टोटली का सेंस देता है, कंप्लीटली यानी पूरा का सेंस देता है, पूरा, यानी इसे हम संपूर्ण बोल सकते हैं होली। और एक होता है होली, HOLEY, इसका मतलब होता है अ होली पीस ऑफ क्लॉथिंग और मटेरियल हैज अ लॉट ऑफ इट्स होल्स इन इट, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी छेददार आप इसे बोल सकते हो, बहुत सारा छिद्र हो, छिद्र आप बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी जैसे कोई कपड़ा में बहुत सारा छिद्र हो गया है या फिर कुछ भी में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होली बोलते हैं। तो इस प्रकार आप देखना, आप देखिए कि ये सबका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड्स, नाम ही है कंफ्यूज, काम करना है कंफ्यूज। और इससे भी आता है आपको फिलर्स में क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस आते हैं फिलर्स में, अकॉर्डिंग टू आपका इंग्लिश का वेटेज कितना है किसी भी एग्जाम में, उसी के अनुसार से आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।